नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अहमदाबाद से। दुनिया में मैंने देखा सबसे बड़ी चीज़ होती है वो मजबूरी होती है। और मजबूरी इंसान को क्या से क्या नहीं करवाती है, सब कुछ करवाती है। मजबूरी इंसान को देशद्रोही भी बना सकता है। मजबूर इंसान गद्दार भी हो सकता है। मजबूर इंसान किसी का खून भी कर सकता है। और मजबूर इंसान कभी आपघात भी कर सकता है, क्योंकि मजबूरी एक प्रकार की नहीं होती है। मजबूरी इंसान जन्म से मिली हुई गिफ्ट नहीं हो सकती है। इंसान के लिए 4 प्रकार की मजबूरी: आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। आर्थिक मजबूरी में सब कुछ शोषण करते हैं उसका, और शोषण करने वाले समाज के लोग होते हैं, राजकीय लोग होते हैं, कौटुंबिक लोग होते हैं, अपने ही लोग होते हैं जो अपनी आर्थिक मजबूरी का गैर उपयोग करते हैं, तो इंसान को मजबूर कर देते हैं कि वो बर्बाद हो जाए। शारीरिक मजबूरी मानस जो होता है उसके लिए वो लाचार हो जाता है, वो मानसिक रोगी बन जाता है। और उसके लिए उसको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने जो भी पाया वो आज मेरे पास कुछ नहीं है। इसके लिए वो शारीरिक मजबूरी कभी इंसान को आपघात करने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। और इन लोगों के लिए ज़रूरी होता है उसका सगा संबंधी, कुटुंब उसको जीने के लिए प्रोत्साहित करे, उसको इंस्पिरेशंस दे, उसको मेडिकली ट्रीटमेंट दे, और ऐसा वातावरण उसके लिए सर्जे कि जिसकी वजह से उसकी शारीरिक मजबूरी कम हो सके। ऐसी मजबूरियाँ जैसे पैरालिसिस हो गया हो, वो इंसान किस मनोदशा में जीता होगा, वो मैंने अपने मित्र को जब देखा तब मुझे समझ में आया कि जो इंसान सिंह की तरह जीता था वो शारीरिक मजबूरी में किस तरह जी रहा है, अपना हाथ भी उठा नहीं सकता है। जब मेरे दोस्त को मैंने देखा, नाम तो मैं नहीं देता हूँ, और मेरी आंखों में गदगद आंसू उसकी लिए ऐसी इसलिए आया कि मैं उसको मदद नहीं कर सकता था, उसको देख नहीं पाता था, उसको समझ नहीं पाता था। हम लोग यही कहते हैं कि ये मजबूरी उसके कर्मों की है। मैं उसे मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कभी भी कोई भी जो होती है मजबूरी वो कर्मों की वजह से नहीं होती है। वो अचानक दुनिया में जब होता है, हमने कोइंसिडेंस, सभी चीज़ों को कुदरत, ईश्वर उसके साथ जोड़ देते हैं। पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पुरुषार्थ जरूरी है, लेकिन हम सभी पुरुषार्थ को प्रारब्ध के साथ जोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि कभी भी शारीरिक मजबूर इंसान की हम मजबूरी का फ़ायदा न उठे, उसके किस तरह मदद कर सकते हैं। मानसिक जो मजबूर होते हैं, जैसे विकलांग लोग जो चल नहीं सकते हैं, देख नहीं पाते हैं, जो अपंग हैं, जो मानसिक उस जिसे हम मैड कहते हैं, ऐसे लोग, वो ऐसे लोग, मैंने कितने अंध लोगों को भी देखा, अपने विकलांग लोगों को देखा, लेकिन वो मानसिक इतने सशक्त होते हैं कि इन परिस्थितियों के सामने लड़ने के लिए खुद आगे आते हैं। कैसे विकलांग लोग माउंट एवरेस्ट पर, एथलीट में, कितनी कितनी जगह अपने आप को वो पुरुषार्थ
से प्रारब्ध पर उसने लड़ाई लड़के जो स्थान प्राप्त किया है, इन सभी को मैं सलाम करता हूँ। ऐसे लोग जैसे सीमा पर लड़ने वाले कितने सैनिक अपंग हो जाते हैं, फिर भी वो मानसिक सशक्त होते हैं। उसको गर्व होता है कि मैंने देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने समाज के लिए कुछ किया। उसके लिए राजकारणी लोग आजकल जो जिस परिस्थिति में भ्रष्टाचार से लिप्त समाज को प्रोत्साहित करने की जगह जिस तरह से आज समाज के लिए काम करते हैं, वो दुखद है। राजकारण सत्ता के लिए नहीं होना चाहिए, राजकारण सिर्फ सेवा के लिए होना चाहिए। आपका हुद्दा, सभी हुद्दा वो समाज की प्रगति के लिए होना चाहिए, नहीं कि एक महत्वाकांक्षा, पैसा कमाना, भ्रष्टाचार करना, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल परिस्थितियों में, इस महंगाई के ज़माने में, इस बेरोजगारी के ज़माने में आज ये सब कुछ हो रहा है जो दुखद है। देश अगर इस तरह आगे बढ़ेगा तो लोकशाही खतरे में आएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, कभी सामाजिक मजबूरी, मैंने कहा सामाजिक मजबूरी सर बहुत ये होती है, मैंने कहा। तो मैंने कहने का तात्पर्य, हमें किस तरह जीना है, किसके लिए जीना है, क्यों जीना है, वो हमें समझना चाहिए। और आगे हम किसी को किस तरह मदद कर सके, वो हमें समझना चाहिए। आज का ये वीडियो मैं आपको सभी को समर्पित करता हूँ कि मानव बनिए, इंसान बनिए। इंसानियत और मानवता सबसे बड़ा धर्म है, वो आप समझिए। और सेवा के लिए, किसी को मदद के लिए अपना जीवन समर्पित करो, तभी आपके पास मूड़ी है, आपके पास सब कुछ है, तो ईश्वर आपको ज़रूर मदद कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आज का वीडियो इस सभी इंसान जिसके पास इंसानियत है, मानवता, धर्म है, इनको मैं समर्पित करता हूँ, जो सेवा के लिए जी